दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2025 के टॉप 65 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और 65 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, ये वीकली करंट अफेयर होती है, हर एक संडे को ये वीडियो आती है। अब इस वीडियो में हम 10 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक की करंट अफेयर को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिंट मैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97वें वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ये वैज्ञानिक थे, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा इंडिया में, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2025 में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है शिव नादर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा तुर्की ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ जरूर ले लीजिए। मात्र 199 रुपये में हम आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ एक ही बार में प्रोवाइड करा देते हैं और ये पीडीएफ आपके पास अनलिमिटेड टाइम के लिए, आप कितनी बार भी इसको पढ़ सकते हैं। ये मिलेगी कैसे? इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ। आपको मिलेगा हमारी साइड से एक बार कोड, उस पर 199 रुपये का पेमेंट कर देना, तुरंत ही आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? दोस्तों, सही आंसर रहेगा गोवा में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? दोस्तों, सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल कहाँ पहुंचा है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा भूटान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डेनमार्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? सही आंसर रहेगा झारखंड की, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यानी कि बोथ ऑफ दी अबव, तो सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बांग्लादेश, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंगोला, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा लखनऊ, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? गूगल ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में बीएसएफ के लिए ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बबीता, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रियान विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा फुटबॉल से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत की गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आर्टिकल 22, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा वायुपुत्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईपीएफओ के साथ मिलकर पेंशन भोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी सेवा शुरू की है? सही आंसर रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीस भनवाला ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा रजत पदक, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर रहेगा रोहतास चौधरी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति शहर कौन सा बना है? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा मुंबई। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर 2025 का कोग्निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अर्जेंटीना को हराकर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? सही आंसर रहेगा असम ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सेशन अच्छा लगे प्यारे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों मुंबई, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुआम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सी है जिसे IUCN द्वारा गुड रेटिंग दी गई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर रहेगा IIT गांधीनगर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शेखा नासिर अल नोवेस को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुना गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये चुनी गई है दोस्तों UN टूरिज्म की, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इथोपिया ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 2030 तक, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नागालैंड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता किया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा वियतनाम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा बहरीन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहने वाला है बहरीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए एक नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? दोस्तों सही आंसर रहेगा नागालैंड के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? देखिए इसमें भारत की रैंक है मेरे प्यारे दोस्तों 15, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय हैमर थ्रोअर मंजू बाला पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 5 साल का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? पलक मुच्छल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया है? अंगोला देश के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों सही आंसर रहेगा सुशील शुक्ला को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है महाराष्ट्र, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन रिपीट, वैसे है ना, पहले हो चुका है, इसमें 15वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा इंडोनेशिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है?
दोस्तों सही आंसर रहेगा बीजेपी यानी कि भाजपा, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सही आंसर रहेगा विशाखापट्टनम यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही आंसर रहेगा पराग जैन यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थी? अभिनेत्री यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख ने कहाँ न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? लद्दाख में यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इंडोर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? भुवनेश्वर यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया? दोस्तों सही आंसर रहेगा कर्नाटका में यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। हाल ही में पहला जनजातीय व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में कौन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? बेल्जियम नीदरलैंड दोनों यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1/12 यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है गुवाहाटी में, बी राइट आंसर रहेगा। हाल ही में किसे एलीट अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री परीक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कुंचाला केवल्य रेड्डी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों ये थे हमारे 65 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स कवर किए गए होंगे। पूरी लाइफ टाइम के लिए PDF मिलने वाली है। ये नंबर पर जाना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मास्टर PDF लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।